अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वी होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम जिस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले आप लोगों से बात करते चलें। और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है जिस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों से एक और भी बात हमें शेयर करनी थी कि अगर किसी वीडियो पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या वो नहीं आ रही तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी रिक्वेस्ट जो कि है वो बीच में छोड़ देते हैं या उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। डेफिनेटली हम 100% उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ रीज़न की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाती। सो सॉरी फॉर दैट कि उस पर कॉपीराइट होता है, किसी पर कुछ इशू होता है। सो वी होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करें। तो आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो हम पूरी करने जा रहे हैं, तो उसका टाइटल मैं आपको बताती जाऊँ कि आज कोई मनकबत पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ही कोई जो है नोहा होगा, ना ही कुछ और होगा। आज है मजलिस पर हमें रिएक्ट करना। टाइटल में बताती चलो, इसका फुल टाइटल है यहूदी आलिम के सवालात। अब ये जो कि है रिक्वेस्टेड भी है और हम इस पर रिएक्ट करेंगे, पर हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में कि इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि एज़ यू नो कि मजलिस में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि है गेन करने को अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आब्दी की ये वीडियो है। तो चलें बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं। यहूदियों ने भी सवाल किए, ईसाइयों ने भी सवाल किए। यहूदियों में से भी बहुत बड़े बड़े जो रासुल जालूत थे और जो जासलीफ थे, अपनी अपनी कौम के ये मनासिब के नाम हैं, उन्होंने खड़े होके मेरे मौला से सवाल किए। और यहूदियों का अकीदा आपको मालूम है कि वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे और ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ऐसे में ईसाइयों ने भी सवाल किया, यहूदियों ने भी सवाल किया। अली ने कहा मुझसे सवाल करो। अब अजीब व गरीब सवालात मेरे मौला से किए गए और मैं तेजी से गुजर रहा हूं कि अपने वक्त में कामिल हो जाए बात। कि अली से पूछा गया, यहूदी खड़ा हो गया, एक सवाल करना है। आप पूछो। का सवाल ये है कि मैं आप उलूहियत के बारे में, तौहीद के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में, उसके इल्म के बारे में, उसकी खालिकियत के बारे में बहुत गुफ्तगू करते हैं कि हर चीज को अल्लाह ने खल्क किया है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? अब आप बताइए, कौन हो जो इसका जवाब दे। वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? दूसरा सवाल उसने किया कि वो क्या चीज है जो अल्लाह नहीं जानता। फिर तीसरा सवाल किया, वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है। फिर चौथा सवाल किया, वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी आंख है। फिर पांचवा सवाल किया, वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी पर है। वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी चलती रहती है। वो क्या चीज है जो पूरी की पूरी मुंह है। वो कौन सी शख्सियत है जिसका न कोई खानदान न कबीला। वो क्या चीज है कि जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। आप देख रहे हैं, अली से सवालात हो रहे हैं, अली से मुसलसल सवाल हो रहे हैं। मैं तो आपको मुसलसल सवाल अर्ज कर रहा हूं, लेकिन अली फौरन जवाब दे रहे थे और अभी मैं आपको जवाब आपके हवाले करूंगा। वो कौन सी चीज है जो रूह तो रखती है, जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। ये बताइए, वो कौन सी अशिया है जो जमीन पर चली भी फिरी भी लेकिन किसी माँ के रहम से पैदा नहीं हुई, किसी माँ के शिकम से पैदा नहीं हुई। वो कौन सी कब्र थी जो अपने साहिब को लेके घूमती रही। वो कौन सा दरख्त है कि जिसके साए में 100 साल तक इंसान चलता रहे फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। और क्या उसकी मिसाल कोई दुनिया में है? वो कौन से लोग हैं जो खाएंगे भी पिएंगे भी लेकिन बोलो बराज नहीं करेंगे, नजासत नहीं होगी। ये बताइए, ये नाकूस क्या कहता है? या अली ये बताइए, ये जो आसमानों के ताले हैं वो क्या हैं और इन तालों की चाबियां क्या है? पहुंचे आप तक सवाल? तेजी से मुझे आगे बढ़ना है, पहुंच गए आप तक सवाल? अली जवाब दे रहे थे, कहा तूने पहला सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया, तो सुन, वो कुरान है। कुरान अल्लाह का इल्म है, वो उसका जाती इल्म है, उसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया। जब बात पहुंच रही तो मेरा साथ देना, मेरा साथ नहीं, अली को दाद दे। कहा वो चीज जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया वो कुरान है, इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म उसकी जात से मुताल्लिक है और वो अल्लाह ने खल्क नहीं किया। और ए यहूदी, तूने पूछा कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता। यहूदी भी तो मुशरिक है ना, अल्लाह का बेटा बनाए बैठे हैं। अली ने कहा, तूने कहा वो क्या चीज है कि जिसे अल्लाह नहीं जानता, तो सुन, अल्लाह ये नहीं जानता कि इसके कोई बेटा भी है।
और तूने सवाल किया कि वो क्या चीज है कि अल्लाह के पास नहीं है। कहा सुन, अल्लाह के पास सब कुछ है लेकिन अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। देखो अली को दाद देना है आखिरी आदमी तक। कहा अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। कहा तूने सवाल किया कि वो कौन सा शख्स है कि जिसका ना कोई खानदान ना कबीला। कहा वो हजरत आदम। ठीक है, अली कैसे जवाब दे रहे। तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी आंख है, जो पूरी की पूरी आंख है। कहा वो सूरज है। सलामत रहे, कोई अली के अलावा जवाब दे सकता था। कहा वो कौन सी चीज है जब पूरी की पूरी आंख है। कहा वो सूरज है। और सुन, तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी मुंह है, मुंह है। कहा वो आग है, हर चीज को खा जाती है, हर चीज को खा जाती है। कहा तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो बस चलती ही रहती है। कहा वो पानी है, रुकता नहीं है। कहा तूने कहा कि वो कौन सी चीज है जो पर ही पर है। कहा वो हवा है, उड़ती ही रहती है। तवज्जो है आपकी, अली जवाब दे रहे, अली जवाब दे रहे। और आपको फख्र है अली पर तो बोले जाओ अली जवाब दे रहे। और तसव्वुर करो कि तुम भी बैठे होते और अली जवाब दे रहे होते तो मैं और तुम कितनी दाद दे रहे होते अली को। हम तो खड़े होकर रक्स करने लग जाते, हम तो अली अली के नारे लगाने लग जाते, है कि नहीं। हम और आप बैठे होते। अब सोचो सलमान का क्या आलम हो रहा होगा, सोचो अबू जर का क्या आलम हो रहा होगा, सोचो कंबर का क्या आलम हो रहा होगा। हाँ, उस वक्त जो मौजूद थे उनका क्या आलम हो रहा होगा। अबू जर तो पहले चले गए थे लेकिन जो भी असहाब, जो भी चाहने वाले अली के साथ मौजूद थे वो रक्स कर रहे होंगे, उनकी तबीयत थिरक रही होगी, वो फक्र कर रहे होंगे। हम अली के मानने वाले हैं, हम इस आलिम के मानने वाले हैं कि जिसने कभी भी इस्लाम को कभी भी जिसने पस्त नहीं होने दिया, इस्लाम को कभी भी जिसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। कहा वो चीज कि जो हर वक्त चलती रहती है वो पानी है, जो पर ही पर है, वो हवा है, वो उड़ती ही रहती है, जिसका कोई खानदान कबीला नहीं, वो आदम है। सुनो, तूने सवाल किया कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। कौन जवाब दे इसका, जो सांस तो लेती है लेकिन रूह नहीं है। अली ने कहा मेरे ही नबी के कल्ब पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह ने कहा वह सुबह इदा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। सलामत रहे आप। वह सुबह इदा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। कैसे अली जवाब दे रहे हैं। आओ अली से सवाल करो, अपनी दानिश में कोई मुश्किल तरीन सवाल भी हो। मिंबर पे मुश्किल कुशाही तो बैठा हुआ है, मिंबर पे मुश्किल कुशाही तो बैठा हुआ है। कहा तुमने सवाल किया कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साए में 100 साल तक चलते रहो फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। कहा सुनो, वो शजरे तूबा है जो जन्नत में है, जो जन्नत में है, और जन्नत के हर कसर में उसका साया होगा। यहूदी ने कहा या अली, इसकी कोई दुनिया में मिसाल है कि दरख्त एक और इतनी वसी जन्नत के जिसकी कोई हद नहीं है, हुदूद नहीं है जन्नत की। इस दुनिया की कई दुनियाएं, इतनी बड़ी जन्नत का एक दरख्त और जन्नत के हर घर में उसका साया। या अली कोई उसकी मिसाल है। का तुम्हारे सामने ही तो है, सूरज एक होता है, पूरी दुनिया के हर घर में उसकी रोशनी जा रही है। सलामत रहे आप। का सूरज एक होता है और जब तुलू करता है दुनिया के हर घर में उसकी रोशनी जा रही होती है। कहा या अली ये बताइए कि वो कौन लोग होंगे जो खाएंगे पिएंगे लेकिन नजासत नहीं करेंगे। कहा वो जन्नत में लोग होंगे जो अल्लाह की नेमतें खाएंगे भी पिएंगे लेकिन कोई नजासत नहीं होगी। उसने कहा दुनिया में इसकी कोई मिसाल है। कहा है, 9 महीने बच्चा माँ के शिकम में रहता है, खाता भी है पीता भी है, नजासत नहीं करता। तूने सवाल किया वो कौन सी कब्र है जो अपने साहिब को लेकर घूमती रही। सुन, वो मछली है जिसने यूनुस को अपने पेट में, और यूनुस को समंदरों की सैर कराती रही, वो मछली है। कहा कि तूने सवाल किया वो कौन से जी नफस हैं कि जिन्होंने खाया भी पिया भी लेकिन किसी माँ के शिकम से नहीं पैदा हुए। कहा आदम, हव्वा, असाए मूसा, सालेह की ऊँटनी और इस्माइल की जगह जो दुम्बा आ गया।
कहा ये किसी माँ के शिकम से पैदा नहीं हुए। कहा सुन, तूने सवाल किया आसमानों के ताले क्या हैं, आसमानों के कुफल क्या हैं, आसमानों के ताले क्या हैं। कहा सुन, आसमानों के ताले हैं शिर्क। अली जवाब, इसमें तो आपको भड़क जाना चाहिए था, इसलिए कि अली ही तो तौहीद का बचाने वाला है। कहा आसमानों के ताले हैं शिर्क, शिर्क करना आसमानों के ताले, इसलिए कि अगर कोई मुशरिक होगा उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती। अली का जुमला है। कहा जो मुशरिक होगा उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती। आसमानों के ताले हैं शिर्क। और कहा तूने पूछा इन तालों की चाबियां क्या हैं, तो सुन, इन तालों की चाबियां ना सोने की है ना चांदी की है, इन तालों की चाबियां हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बहुत मैं जब ये ना सवाल सुन रही थी तो इसके जवाब भी मैं ढूंढ रही थी कि इंसान अपने हिसाब से ही सवाल का जवाब ढूंढता है। वाकई में मैंने भी सोचा कि इसका जवाब में भी ये हो सकता है, बट नहीं। वो कौन सी चीज़ें के उड़ती है उसको क्या कहते हैं इस तरह के, और वो कौन है जिसका जो है कोई सांस लेती है बट वो नज़र नहीं आती, लाइक दैट के वो जो इतने हमारी सोच से तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट क्या बात है मौला की। तो मौला को तो कुल ईमान है मौला, और बेशक वो हमारे नबी की वो हदीस है ना कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, तो ये बिल्कुल वैसी ही है कि बस सुभान अल्लाह, नो वर्ड्स। जब मौला के जवाब आ रहे थे ना, ये जो लास्ट में जवाब आ रहे तो मैं खुद सोच में पड़ जाती, हाँ इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। तो ना हैरत में मैं खुद पढ़ रही थी, वे ऑनेस्टली स्पीकिंग में हैरत में पढ़ रही थी कि इसके जवाब ये है। तो बहुत ही खूबसूरत सी मजलिस थी। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। तो अगर पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।